A very good morning, good evening, good afternoon. Hope everything is going well. This is Ram sir. So let's start today's lecture with the in-text questions of alcohols, phenols and ethers. Hope everyone is there. Good. Please sit everyone with pen and copy. Right? Yes. And also, notes will be available in the description box. Link will be given for the notes. And it's better to note down with the class only. Okay, during the class, start noting down also the things. Okay, now I have taken in text questions. Name the following compounds according to IUPAC system. ओके सो वी हैव टू गो फॉर द नेमिंग. बहुत आसान है, हम आराम से कर लेंगे. क्यों बच्चों भाई? ठीक है, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने सोचा इनको कराता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. ठीक, इनकी नेमिंग करनी है. कैसे करोगे? ये जो आपको कंपाउंड नज़र आ रहा है, बोलो भाई. सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ से करना है. क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना कि वो कार्बन नहीं छूटना चाहिए जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है. यानी वो कार्बन एटम लेते हुए जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, वो कार्बन एटम लेते हुए जितना पेरेंट कार्बन चेन बड़ी हो पा रही है, हमें वही करना है. यानी ये पहली कंडीशन क्या है, इस कार्बन एटम को हमें इंक्लूड करना है. दूसरा, फिर पीसीसी कितना लंबा हो पा रहा है. ठीक, अब ध्यान दो, प्रेफरेंस ऑर्डर में हाइड्रोक्सिल नंबर 1 पे आएगा क्योंकि ब्रांच या हेलोजन इन दोनों में आपका हाइड्रोक्सिल आगे होता है. सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 पे स्टॉप कर जाएगा, इसलिए आगे हम बढ़ेंगे. राइट, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5. राइट, 4 5. तो ध्यान दो, अब हम बात करते हैं ब्रांच की. यहाँ पे है आपका पहला ब्रांच. एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका ब्रांच एक्चुअली ये कोई भी नंबरिंग में नहीं है ना, ये कोई भी नंबरिंग में नहीं है. तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये पूरा ब्रांच हो जाएगा. तो एक ब्रांच आपका ये नज़र आ रहा है बड़ा सा, एक ब्रांच ये आपका नज़र आ रहा है. राइट, ठीक. तो अब आपका देखते हैं टोटल क्या हो जाएगा. इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल. बताया था ना, जब कभी 2 CH3 किसी एक कार्बन एटम से लगा हो और वो टर्मिनल हो तो वो आइसो होगा. ठीक, तो ये आइसोप्रोपाइल है. और ये कौन है बोलो बेटा? इसका नाम है क्लोरो. देखो, अगर हम यहीं पे CH3Cl कर दें तो इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन. राइट, बट एक हाइड्रोजन हट गया, तो एक हाइड्रोजन जब कभी निकलता है एल्काइल ग्रुप से वो क्या कहलाता है? मेथाइल कहलाता है. ठीक, तो इसलिए इसका नाम क्लोरोमेथिल हो जाएगा या क्लोरोमेथाइल हो जाएगा. ठीक, तो क्या हो जाएगा पूरा नाम बोलो भाई? इसका नाम होगा 2. राइट, देखो यहाँ पे है 2 आइसोप्रोपाइल, इसको लिखिएगा. एक सेकेंड, क्लोरोमेथिल पहले आएगा, ठीक है ना. तो 3 से स्टार्ट करते हैं. 3 अल्फ़ाबेटिकल, चलो. 3 क्लोरो मेथाइल. भाई देखो 3 पे आपका क्लोरोमेथाइल हो गया. राइट, 2 पे क्या है? आइसोप्रोपिल. 2 आइसोप्रोपिल प्रोपिल. ओके, 2 आइसोप्रोपिल, 3 क्लोरोमेथाइल. ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 5. तो क्या हो जाएगा? पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है. पेंटेन हो जाएगा ना. 3 क्लोरोमेथाइल, 2 आइसोप्रोपिल, पेंटेन. उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 पे ऑल है, तो पेंटेन 1 ऑल, या डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? पेंटेनॉल कर सकते हैं. पेंटेन 1 ऑल करो या पेंटेनॉल. क्यों एन है बोलो यहाँ पे? क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए. ठीक, और ये यहाँ पे लास्ट में ई क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे ऑल में ओ है, तो मतलब कि आपका वॉवेल रहता है AEIOU, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखते हैं. ठीक, तो 3 क्लोरोमेथिल 2 आइसोप्रोपिल पेंटेनॉल. होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल. यहाँ पे क्या है? 3 क्लोरोमेथिल, 2 पे आइसोप्रोपिल, और ये ओवरऑल कार्बन 5 है और 1 पे ऑल है और ये हर जगह एन है. वही आपका नंबरिंग. चलो इसको खुद से करो. सबको समझ में आया हो तो प्लीज़ टाइप यस एवरीवन. इफ़ यू ऑल हैव अंडरस्टूड प्लीज़ टाइप यस, ऑल ऑफ यू. ओके, वेरी गुड. नाउ लिसन, अब हम बात करते हैं सेकंड की. सेकंड में क्या है समझिएगा सब लोग. अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे आपका ये OH है और ये OH है. ठीक, तो हमें इन दोनों कार्बन एटम को लेते हुए PCC लंबा करना है. तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि नंबर 1 पे भी OH मिल जाएगा और इंक्लूड भी हो जाएगा कार्बन एटम. 1 2 3 4 5 6. तो ये देखो एक आपका ब्रांच हो गया, एक ब्रांच आपका यहाँ हो गया. तो क्या नाम हो जाएगा?
2 पे भी मेथाइल है और 5 पे भी मेथाइल है, तो नाम क्या होगा? 2,5 डाईमेथाइल। डाईमेथाइल, कोई दिक्कत तो नहीं भैया ना? ब्रांच पहले आता है, फिर पीसीसी, फिर फंक्शनल ग्रुप, डिजिट डिजिट के बीच में कॉमा, डिजिट अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन, और अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट के बीच में कोई भी स्पेस नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक, स्पेस भी नहीं। और ध्यान दो क्या हो गया? 2,5 डाईमेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो क्या हो जाएगा? हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है, हेक्सेन हो जाएगा। देखो 1 पे भी ऑल है और 3 पे भी ऑल है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन 1 3 डाई ऑल। अब ध्यान दो, ओ तो आया है बट ओ से पहले डी आ गया है यहाँ पे, मतलब आई फिर डी, तो यानी डी नंबर 1 पे है, तो ई आई ओ यू में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका? 2,5 डाई मेथाइल हेक्सेन 1 3 डाई ऑल। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, बहुत आसान है। 1 2 3, ब्रांच में कौन है बोलो? ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। अब ये डायरेक्टली तो कंपाउंड है नहीं पीसीसी कि आप पेंट लिख दो या हेक्स लिख दो, ये साइक्लोहेक्स होगा, क्योंकि देखो साइक्लो वर्ड लगा हुआ है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये साइक्लो हेक्स, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन भी हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे ऑल है तो 1 तो कंबाइन कर सकते हो, तो साइक्लोहेक्सेनॉल। तो कंपाउंड क्या हुआ? 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। सारे इंटेक्स क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 4th की बात करते हैं, खुद से ट्राई करोगे? कर लो, मैंने दिया आपको समय, खुद से करिए, है ना? बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 4 पे आएगा हाइड्रोक्सिल, और इधर से करोगे तो 3rd पे आएगा। तो यहाँ से दो बेनिफिट है, एक तो डबल बॉन्ड भी आ रहा है और इधर से पोजीशन भी नज़दीक आ रही है हाइड्रोक्सिल की। तो क्या हो जाएगा? OH की, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो क्या है? 3 पे OH है, कोई ब्रांच और नज़र नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली हम PCC लिखेंगे। कितने कार्बन के बड़ो? 6 है, तो यानी क्या हो जाएगा? हेक्स, और 1 पे इन है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हेक्सीन, ठीक, और 3 पे क्या है? ऑल है, तो हेक्सीन 3 ऑल। यहाँ पे ई लास्ट में क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे O है, तो हेक्सीन 3 ऑल, राइट, हेक्स 1 इन 3 ऑल, इस तरीके से। इसकी हम बात करें बेटा, इसका क्या हो जाएगा नाम? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 1 2 3, ठीक, तो सॉरी 1 2 2 तो इधर भी, क्योंकि इधर कार्बन थोड़ा नहीं है। 1 2 2 पे ब्रोमो, 2 पे मेथाइल, इधर से OH भी, डबल बॉन्ड तो हर जगह से एक ही पे आ रहा है, मतलब कि आपका इधर से भी सेकंड पे आ रहा है, इधर से भी सेकंड पे। क्या करना होगा? 1 2 3 4। वैसे भी आपको पता है, अगर बाय द वे यहाँ पे नहीं भी होता तो ब्रोमो आपका पहले आता, ठीक, अल्फ़ाबेटिकली भी पहले आता है, और हेलोजन वैसे भी पहले आते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई? 2 पे ब्रोमो 3 पे मेथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिकली चलो, देखो जल्दी इसलिए बता रहे क्योंकि हमने पूरा रूल पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ाओ तो रूल पढ़िए, तब समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 ब्रोमो हो गया 3 पे, आइए 2 ब्रोमो 3 मेथाइल, 2 ब्रोमो 3 मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 4, तो हो जाएगा आपका ब्यूट। हर जगह आपका सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, यहाँ सेकंड पे देखो डबल आ रहा है, देख सकते हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, राइट। तो देख सकते हो 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, राइट। तो आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इंटेक्स्ट का ही। इंटेक्स्ट के ही और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना इसके बाद का। ध्यान दीजिएगा, इंटेक्स्ट की हम बात करते हैं तो ये आपका है 11.4, ठीक है, एनसीईआरटी में करा रहा हूँ। क्या है भैया? शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मेथेनल। मतलब आपके पास क्या है बोलो? मेथेनल है। मेथेनल का मतलब हो गया HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज मेथेनल। होप सारे बच्चे जानते हैं ना। मीथेन 1 अल, भाई देखो एक कार्बन है और 1 पे एल्डिहाइड है, तो मेथेनल हो गया ना। एक कार्बन मैथ हो गया, एक कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड यूज करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ध्यान दो, ये मत देखो कि ऑक्सीजन। तो मीथेन हो गया, और 1 पे CHO है, ये तो CHO के लिए सफिक्स क्या होता है? अल। तो मीथेन मेथ एन 1 अल, तो मेथेनल। तो ये हो गया मेथेनल। मेथेनल में बच्चे सोचते हैं CH3 आएगा, नहीं, याद रखना। अच्छा,
CH3 प्लस हमें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक। और क्या बन रहा है बोलो, बन रहा है CH3, ये पहला है भैया क्वेश्चन, CH3CH, एक सेकेंड, CH3CH CH3CH2OH, राइट। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो मेथनॉल वापस से लेंगे, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, घबराओ नहीं आप। RMgX और क्या बन रहा है इस बार बन रहा है साइक्लोहेक्सेन और फिर CH2 पे लगा हुआ है OH, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जानो, आपको बताना है कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ, यानी आपको सिंपली जानो कि R क्या है, यहाँ पे हम कौन सा R यूज कर रहे हैं कि ये बन रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो 2 स्टेप आएगा, ये डायरेक्टली नहीं बनता, इसमें हाइड्रोलिसिस भी एक स्टेप होती, तो वो गायब है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग कैसे ये एल्कोहल बना सकते हैं, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले कि मेथनॉल पे ट्रीट करें, उसकी हाइड्रोलिसिस कराए और हमारा ये एल्कोहल बने। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं सिंपल एक रिएक्शन आपको बताऊँ, एक नॉर्मल रिएक्शन देखूँ, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन देखता हूँ, आई होप सबको पता भी होगा, नहीं है तो समझिए, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये आपका है RMgX, थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, ठीक है। कैसे टूटता है बोलो, RMgX, यही तो है ना, ये ऐसे टूटता है R-MgX+, ठीक। ये आप पहले से भी जानते हो, नहीं जानते हो तो मेरा लेक्चर देखिए, ठीक। अब क्या होगा, ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। हमने बताया है ग्रिग्नार्ड के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से, राइट। तो ये बॉन्ड कहाँ होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है। क्यों होता है, सब कुछ मैंने बता रखा है, क्यों यही बॉन्ड शिफ्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, सारी कहानी मैंने एक एक करके एक्सप्लेन की है। क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे, हमें सोल्यूशन तक पहुंचना है, तो हम यहाँ पे पूरा ये हर एक चीज़ को ओपन करेंगे तो फिर से दोहराएंगे और वो टाइम वेस्ट होगा। बेहतर है कि पुराने लेक्चर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम पे स्पेशली बनाया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप डाल दोगे आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, ये फाइनली आपका बनेगा क्या, ये ऐसे टूटा तो यहाँ आया माइनस, यहाँ आया प्लस, राइट। अब इस प्लस से कौन जुड़ेगा, ये माइनस, तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो गया CH और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, देखो इनके बीच में बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल। तो ये हो गया O से कौन लगा बोलो, O से लगा, देखो O पे माइनस है तो यहाँ लगा Mg और X। क्यों Mgx जुड़ा, क्योंकि Mgx पे आया है प्लस, आया है Mg पे प्लस, बट Mg से तो X टूटा नहीं, तो X तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, ठीक। और यहाँ इस प्लस पे कौन जुड़ेगा, R-। आई होप कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद बेटा होती है आपकी क्या, हाइड्रोलिसिस। क्या होती है बोलो, हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक पढ़ना हो तो भाई देखो शुरुआत से नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। बीच में आप देखो सिंगल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस समझाया हुआ है, कैसे होती है बोलो, H और OH के फॉर्म में। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है ना, टूट करके H+OH-। अब क्या हो जाएगा फाइनली, ये बनेगा R। अब देखो इसको CH2 एक साथ में लिखने कोई परेशानी तो नहीं, RCH2 और ये क्या हो जाएगा बोलो, O और H मिला दो तो क्या हो जाएगा, ये OH और प्लस आपका बाई प्रोडक्ट क्या बना, माइनस OH से Mg लगा, OH Mg, एक सेकेंड, X। कोई परेशानी बोलो भैया, OH से Mgx हो गया, O से H लगा तो OH Mgx, ये बाहर निकल आया, ठीक। तो आप देख सकते हो, कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं समझ पाए देख लो, सिंपल रिएक्शन, R प्लस Mg प्लस X तो बगल में लगे रहेगा, ठीक है, सॉरी R माइनस Mg प्लस, तो R माइनस इस C प्लस से जुड़ा तो C सिंगल बॉन्ड R हो गया, देख सकते हो यहाँ पे, और C O के बीच में बॉन्ड एक रह गया, क्योंकि टूटा तभी तो ये प्लस माइनस आया, मतलब यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, इस माइनस से कौन जुड़ा, Mg प्लस, तो Mg जब आएगा तो X ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस हुई, ये बना, ठीक। अब आप जनरल रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है, RCH2OH बनता है। यहाँ बना क्या है बोलो, यहाँ बना क्या है बोलो, यहाँ बना CH2 तो मैच कर रहा है, देखो CH2OH तो मैच कर रहा है, बट ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा R कौन है बोलो, R यही है, तो यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर, R इज इक्वल टू हो जाएगा CH3 ये हो जाएगा R। और अगर आपको ये लिखना है तो ये कैसे लिख पाओगे, CH3
MgX। ये ग्रिगनार्ड अगर आप ट्रीट कराओगे तो यही बनेगा। तो हमने R निकाल लिया। अब मुझे लगता है इसका आप लोग बना लोगे। क्यों? कर लोगे कि नहीं? आप सिंपल रिएक्शन फिर से RMgX लेके करोगे, यही बनेगा। जब ये बना तो अब ध्यान दो क्या मैच कर रहा है। CH2OH बिल्कुल मैच कर रहा है। क्या नहीं मैच कर रहा है? यही रिंग नहीं मैच कर रही है, क्योंकि रिंग की जगह R बन रहा है। तो इसका मतलब R कौन है? R वो रिंग है। R कौन है? R आपका एक साइक्लोहेक्सेन है ना। ये R इक्वल्स टू क्या है? आपका साइक्लोहेक्सेन है। अब अगर आपको ये करना हो कि हमारा RMgX क्या है, तो वो कोई और नहीं है, वो साइक्लोहेक्सेन है ये। ठीक, साइक्लोहेक्सेन MgX। इससे जब आप लेके ट्रीट कराओगे तो ये बन जाएगा। नहीं समझ पाए? कोई बात नहीं, 1 सेकेंड और समय दो मुझे। आप ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, इसको आगे लेके जा रहे हो, क्या बन रहा है मुझे बताओ। ये बन रहा है कि नहीं? RCH2OH बन रहा है। अब आप कहा जा रहा है कि हमें कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे लेना पड़े कि ये बने। इसका मतलब मुझे R नहीं पता है ना, क्योंकि R की जगह ही तो चेंज हो रहे, देख सकते हो RCH2OH। तो सब कुछ आपका मैच कर रहा है, बस R की जगह ये है। तो इसका मतलब R ये लेकर के आओगे तो R की जगह ये जुड़ेगा। तो R की जगह क्या लेना पड़ेगा? ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, तो ये हमारा जुड़ेगा। बाकी तो सारा वही होगा यार। यहाँ पे आपका OH बनेगा, बाकी ये CH2 हो जाएगा, सब कुछ तो वही होगा। फिर वही चीज़ यहाँ पे R ये जब लोगे तो हमारा यहाँ पे जो R बना है R की जगह ये बनेगा, बस खत्म। ठीक है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी कुछ एग्जांपल्स करके दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, अभी हम इंटेक्स करा रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये इसको बताइएगा कि सर देयर इज द प्रॉब्लम। चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 11.5। क्या है बेटा? राइट द स्ट्रक्चर्स, यानी आपको कंप्लीट द फॉलोइंग है। ठीक है, इसका पहला है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 गिव्स आउट H2O ऑब्लिक H+। ठीक है, क्या बनेगा? चलो आप लोग खुद से ट्राई करो, तब तक हम तीनों क्वेश्चन लिख दें। तब तक खुद से ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, NaBH4। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है CH3CH2CH CH3CHO NaBH4। अब पहली चीज़ तो आप लोग सोच रहे होगे NaBH4 क्या है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे आपको बता दें, NaBH4 इसको कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? सोडियम बोरोहाइड्राइड हम किसे कहते हैं? NaBH4 को कहते हैं। ठीक, ये क्या है? ये बेटा एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, मतलब कह सकते हो माइल्ड का मतलब क्या होता है? वीक, है ना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वीक है। ये केवल क्या होता है? इट ओनली रिड्यूसेस, है ना, इट ओनली रिड्यूसेस। ठीक है, इट ओनली रिड्यूसेस। बोलो भाई किसको रिड्यूस करता है? ये करता है, ध्यान देना, CO को, ऐसे समझो, ये CO को किस में कर देता है बोलो? ये CHOH में करता है। ये CO किसका होगा? या तो किसका होगा? एल्डिहाइड का होगा और कीटोन का होगा। ठीक, बिल्कुल नोट करिए सब लोग। ठीक है, समझ पाए भैया? ध्यान दो, जो ये NaBH4 है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये केवल C डबल बॉन्ड O को CHOH में करता है, याद रखिएगा। यानी ये एक बार यहाँ पे रिडक्शन करेगा
हाइड्रोजन को जोड़ेगा। लेकिन CO किसका, क्योंकि CO ईस्टर में भी होता है, CO कार्बोक्सिलिक में भी होता है, CO एनहाइड्राइड में भी होता है, अमाइड में भी होता है, बट केवल कार्बोनिल ग्रुप किसका बोलो, एल्डिहाइड और कीटोन का। जब कभी एल्डिहाइड कीटोन में मतलब कि कार्बोनिल रहेगा ही, उनके वो किस में कन्वर्ट करता है, CHOH में। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। समझ में आया? यानी आपका ये नहीं कि डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, नहीं, डबल ओबल बॉन्ड वैसे एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या है कहानी। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए भाई, दोनों में हमको नजर आ रहा था इसलिए हमने बता दिया। ये क्या है, ये तो सिंपल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये तो आप जानते हो। मार्कोनी ऑफ एडिशन, यहां से क्या निकला बोलो, यहां से निकला H+OH-। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पे लगेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर लेस होगा। तो ऐसे भी आप जानते हो CH3, एक तो ये चीज है फैक्टर, H2O से क्या मिला, H+OH- मिला। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, अब क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है भाई, हम किसी को ढकेलेंगे तो वो आगे की तरफ जाएगा, है ना। तो बस वही चीज़ है, हम इसको पुश कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है परमानेंटली CH की तरफ, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रोमेरिक कह रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट, वो भी कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे आएगा कैसा चार्ज बोलो, प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। अपोजिट चार्ज हमेशा जुड़ते हैं, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस जुड़ेगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस जुड़ेगा। दूसरा मार्कोनी का एडिशन आ जाओ कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का एल्कीन वाले दोनों कार्बन में से उस कार्बन एटम पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर लेस होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, CH3 CHOH। देखो दो रीजन है, यहां से H+OH-, तो OH- इस पे जुड़ेगा, इंडक्ट प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी। मार्कोनी का एडिशन भी यही कहता है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। CH2 का CH3 हो गया H जुड़ने के बाद, यहां हो गया बॉन्ड सिंगल, और ये CH से OH जुड़ गया, ये बन गया। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बोलो भाई ये कर लिया सा है। अब बच्चे देखो NaBH4 है, तो कहीं इसको ना तोड़ दे। ये देखो ये CH2 क्या है, R है, और ये देखो CO है, ये O है, फिर ये R है भाई, CH3R O CO, ये भी तो एक R का ही पार्ट है, ये तो ईस्टर हो गया। तो बच्चे हमने कहा था कि ईस्टर वाले कार्बोनिल को ये छू नहीं सकता, इतनी इसकी औकात ही नहीं है, इतना इसके पास जान ही नहीं है कि इसको भी टच कर ले। ना ना ना, इसके पास सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है जी नहीं, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, इसलिए बहुत स्टेबल है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इसमें रेजोनेंस होता है। तो ये कौन सा ग्रुप है बोलो, ये भी तो कार्बन है, ये कार्बन इस साइड है, एक कार्बन इधर साइड है। तो ये देखो RRCO बीच में कीटोन है, कीटोन को करता है, बताया था ना, एल्डिहाइड और कीटोन को तो करता ही है। तो ये CO को किस में करेगा, CHOH में। तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, इस पे इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपने में पावरफुल है ना। इसमें होगा तो यहाँ हो जाएगा OH, और यहाँ H लगाओ या ना लगाओ ये तो अंडरस्टूड है। आप H एक जोड़ भी दोगे, ऐसे H लगा दो तब पर भी अंदर, क्योंकि बाकी जगह भी तो दो दो हाइड्रोजन है भाई, यहाँ भी तो दो हाइड्रोजन है, ये लगाओ, ये तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से अंडरस्टूड है। तो यहाँ H नहीं भी लगाओगे, ऐसे दिखाओगे। अब क्या इसको कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। ये CHO को कैसे लिखते हो, ये लिखते हो C+OH। तो क्या करेगा, CO को CHOH में कन्वर्ट करेगा, एक H तो पहले से, नहीं तो इसको मान लो C+O को CHOH में करेगा। तो एक H देखो ऐसे करेगा, इधर देखो, एक H यहाँ आया, एक H यहाँ आया, तो क्या बन गया ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या हो जाएगा, एक H पहले से, एक H और आया, तो ये हो गया CH2, और ये O और H मिलकर के क्या हो गया, OH हो गया, है ना। तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH CH3, ये इस तरीके से OH हो गया। ठीक, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस थे, मैंने आपको कराए, इंपॉर्टेंट थे, और इसके बाद हम जो है और भी लेक्चर्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन, कीप स्टडीइंग, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डू कमेंट एंड यू कैन आस्क द थिंग्स वेयर यू आर सफरिंग। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।